आज के इस वीडियो में हम लोग 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का पार्ट 7 जो है वो देखने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि रेनबो 2 से हमने किन प्रश्नों को अपनी वीडियो में शामिल किया है। तो क्वेश्चन नंबर है 61। ए पिंच ऑफ सनफ इज रिटन बाय। पहला ऑप्शन है R.K. नारायण, दूसरा ऑप्शन है मुल्क राज आनंद, तीसरा ऑप्शन है मनोहर माल गोंकर और चौथा ऑप्शन है खुशवंत सिंह। यानी 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि ए पिंच ऑफ सनफ जो आपके इंग्लिश बुक का एक लेसन है और इस लेसन को किसने लिखा है आपको बताना है। यानी लेखक का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ए पिंच ऑफ सनफ के जो लेखक हैं उसका नाम है मनोहर माल गोंकर। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 62 हमारा है मनोहर माल गोंकर वाज बोर्न इन 1910, 1915, 1920 या 1925। यानी मनोहर माल गोंकर का जन्म कब हुआ था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1915। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 हमारा क्वेश्चन है मनोहर माल गोंकर इज वेल नोन फॉर। पहला है पोइट, दूसरा ऑप्शन है नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, तीसरा है एजिस्ट और चौथा है ड्रामेटिस्ट। यानी मनोहर माल गोंकर जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। यानी कविता के लिए प्रसिद्ध है, नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट राइटर के लिए प्रसिद्ध है, एजिस्ट के लिए प्रसिद्ध है या फिर ड्रामेटिस्ट के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। यानी मनोहर माल गोंकर जो है एक उपन्यासकार थे और साथ ही साथ लघु कहानी लेखक भी थे और इसके लिए वे प्रसिद्ध हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 64 आपका जो क्वेश्चन है वो है नानू काका हैज गॉन टू मीट ए मिनिस्टर इन द डैश ब्लॉक। ठीक है, यानी नानू काका जो है वह मंत्री से मिलने के लिए कौन सा ब्लॉक गए थे। ब्लॉक का मतलब हुआ कि एक एरिया, यानी किस एरिया में गए थे। पहला ऑप्शन है वेस्ट, दूसरा ऑप्शन है ईस्ट, तीसरा ऑप्शन है नॉर्थ और चौथा ऑप्शन है सेंट्रल। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यदि आपने ए पिंच ऑफ सनफ का जो लेसन है जो कि एक स्टोरी है अगर आपने पढ़ा है तो निश्चित ही आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो चलिए आपको हम बता दें कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है होगा ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ। यानी नानू काका मंत्री से मिलने के लिए नॉर्थ ब्लॉक गए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ए पिंच ऑफ सनफ हैज बीन टेकन फ्रॉम डैश या फिर टेकन फ्रॉम। 4 ऑप्शन दिए गए हैं इंडियन फोक टेल्स, कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज, मॉडर्न इंग्लिश एसेज और सिलेक्टेड राइटिंग्स। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रश्न को समझना होगा कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि जब तक आप प्रश्न को समझेंगे नहीं तो आप राइट आंसर नहीं दे सकते। यानी डॉक्टर जब तक बीमारी को पकड़ेगा नहीं कि कौन सी बीमारी है तो वह दवा कैसे लिख सकता है। इसीलिए उसी प्रकार से जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे कि क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या जा रहा है, कहा क्या जा रहा है, तब तक आप आंसर नहीं दे पाएंगे। चलिए हम आपको बता दें कि इस प्रश्न में कहा जा रहा है
कि ए पिंच ऑफ सनप जो कि एक लेसन है, तो यह लेसन यानी ये एक स्टोरी है और यह स्टोरी जो है किस किताब से लिया गया है, यानी यह कहानी किसी ना किसी किताब से लिया गया है। तो किस किताब से लिया गया है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज। इसी बुक से यह कहानी लिया गया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 66। तो 66 हमारा है कि नानू काका ट्रेवल्ड इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट क्लास, स्लीपर, थर्ड क्लास या फिर जनरल। ठीक है, तो यहां भी आपको समझना होगा कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। और बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्हें इंग्लिश रीडिंग तक देना नहीं आता है, तो फिर उसका हिंदी समझना तो काफी दूर की बात है। इसलिए इंग्लिश समझने के लिए आपको इंग्लिश क्लास करना जरूरी है, और वो भी एक बेहतर टीचर से जो आपको इंग्लिश बुक के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर को भी अच्छी तरह से समझा सके। चलिए हम आपको बता दें कि इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि नानू काका जो है वह किस टिकट पर, यानी कौन सा टिकट लेकर सेकेंड क्लास यानी सेकेंड क्लास पर वो यात्रा किए। यानी जो ट्रेन होती है उसमें फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास होता है। ठीक है, जिसमें से नानू काका जो थे वो कौन क्लास का टिकट लिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड क्लास। यानी थर्ड क्लास का वो टिकट लिए थे, लेकिन अधिक भीड़ होने के कारण नानू काका को सेकेंड क्लास में ही यात्रा करना पड़ा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर। यानी जो नानू काका थे, यानी स्टोरी ए पिंच ऑफ सनप, इसमें जो मुख्य पात्र है वो है नानू काका। ठीक है, तो नानू काका जो है वह किस ऑटो डीलर के पास गए। तो ऑटो डीलर के पास क्यों गए थे, तो वो कार लेने के लिए गए थे। तो किस ऑटो डीलर के पास गए थे वो आपको बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन तो दिए ही गए हैं, सिक्का, कुणाल, भारत और मोहन। यानी हम बोल सकते हैं कि सिक्का ऑटो डीलर या कुणाल ऑटो डीलर, भारत ऑटो डीलर या मोहन ऑटो डीलर। तो किस डीलर के पास वो कार खरीदने के लिए गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्का। यानी सिक्का ऑटो डीलर के पास वे और लेखक कार लेने के लिए गए थे। तो आपको ये सारी बातें कहानी पढ़ने के बाद ही मालूम पड़ेगी। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68। 68 कहता है कि नानू काका वांट्स टू स्टे फॉर हाउ मेनी डेज। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 डेज, 2 3 डेज, 3 4 डेज, ए वीक। यानी इसका हिंदी मीनिंग हो गया कि नानू काका कितने दिनों तक रुकना चाहते थे। कहाँ पे, तो लेखक के घर पे। लेखक कौन थे, तो नानू काका का जो है वह भांजा थे। कौन थे, तो नानू काका का भांजा। तो वहां कितने दिन वह रुकना चाहते थे वही आपको बताना है। इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 3 डेज, मतलब 2 या फिर 3 दिन ही वे रुकना चाहते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69। हु इज कमिंग टू दिल्ली टू सी ए मिनिस्टर। नरेटर, रतिराम, नानू काका, मदर। ठीक है, यानी 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि मंत्री से मिलने के लिए दिल्ली कौन आ रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने ही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नानू काका।
यानी नानू काका जो है वह दिल्ली आ रहे हैं, इसलिए तो मंत्री से मिलने के लिए। ठीक है, कहां से आ रहे हैं? तो महाराष्ट्र से आ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70। इन विच सीजन डिड नानू काका विजिट दिल्ली? विंटर, रेनी, ऑटम या फिर समर? चलिए आपको हम इस प्रश्न का भी हिंदी बता देते हैं कि किस मौसम में या किस सीजन में नानू काका दिल्ली आए, यानी अपने भांजा के यहाँ आए थे, तो कौन सा मौसम था? विंटर था, रेनी था, ऑटम या फिर समर? विंटर का मतलब क्या हो गया? जाड़ा। रेनी का मतलब क्या हो गया? बरसात। ऑटम का मतलब क्या हो गया? बसंत ऋतु। और समर का मतलब क्या हो गया? गर्मी ऋतु। ठीक है, तो आपको बता दें कि नानू काका दिल्ली जो है वह गर्मी में आए थे, यानी समर सीजन में आए थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे 70 तक ही, क्योंकि थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को समझना ही बेहतर होता है, क्योंकि अधिक क्वेश्चन यदि हम आपको बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे या तो फिर आप प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही समझिए, लेकिन बेहतर तरीके से समझिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों को लेकर।